हाय टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 12 से लेके 18 फरवरी तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगी कि सी मे भी शायद हो सकता है कि टोरस आप लोग ना पास के कोई मामले हैं। ओके, इंचेंटेड फॉर्म ग्रोटो का कार्ड आया है। सी, कहीं ना कहीं जो भी आपके पास के मामले थे उसमें आप फोकस कर रहे हो कि कैसे आप, ये पास के मामले कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि हर एक की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइफ होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, तो मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ। कोई भी पास के मामले थे आप लोगों की लाइफ में, तो उस पर फोकस होके प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। ओके, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, सोल्यूशन लेके आया जाए एंड जस्ट मूव ऑन हुआ जाए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर स्पिरिट का कार्ड है एंड सी दिस इज द एयर स्पिरिट। ओके, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। एयर इज ऑल अबाउट गाइस आपकी थिंकिंग पैटर्न। ओके, कैसे कंफ्यूजन से बाहर निकला जाए, कैसे अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक आइडियाज़ को, अगर आपकी लाइफ में आइडियाज़ आए हैं माइंड में तो आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए। सी लॉट्स ऑफ थिंकिंग। ओके, माइंड में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। आपने इस पास्ट के ड्रीम को लेके, पास्ट के प्रॉब्लम को लेके, पास्ट के लव को लेके। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस है कि कैसे अपने पास के प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में द हंग्री घोस्ट का कार्ड आया है। तो इट सेज ऑब्सेशन, स्कार्सिटी, कॉन्शियसनेस एंड अटैचमेंट। कहीं ना कहीं जो भी अगर पास्ट के मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओके, वो जस्ट गाइस वो जस्ट एक ना आपकी पास्ट इज पास्ट, राइट। प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस नेगेटिव पैटर्न को खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एंड इट सेज द डिजर्ट प्रिंस सर्वाइवल फॉल्स प्रॉमिसेस। ओके, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई पास के मामले हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, तो ये हफ्ता हो सकता है कि आप ना उस पर फोकस कर रहे हो कैसे ख़त्म करें उस प्रॉब्लम को, कैसे अपनी लाइफ में जो भी सर्वाइवल मोड चल रही है हमारे लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंज लेके आए। ओके, तो मैं ये ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी ये सारे कार्ड के मुताबिक ये हफ्ता ना आप अपने पास के कोई भी मामले थे जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जगलिंग हो सकती है। ओके, जो भी माइंड में आपके ना फाइट चल रहा था उसमें आप ना आपको इस हफ्ते लग सकता है कि नो यार, जो भी मैं सोचा था वो तो जस्ट एक डिल्यूजन था। ओके, तो उसको पैटर्न को चेंज करने के लिए ना आप अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, क्लैरिटी लाने की कोशिश करोगे ताकि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके, इन वन लाइन में ये बोलना चाहूँगी कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में जो भी आप माइंड में सोच रहे हो उसमें शिफ्ट होने का। ओके, पॉजिटिव लेके आने का अपने थिंकिंग पैटर्न को। मैं भी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर लव लाइफ के लिए बोलूँ, लव लाइफ के पास के पर्सन थे तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्लियर ही नहीं हो पा रहे हो। तो ये हफ्ता आपको लगेगा कि नहीं, जो भी पास्ट पर्सन के बारे में मैं सोच रहा हूँ ना वो जस्ट फॉल्स है। ओके, डिल्यूजन, मुझे अभी नहीं सोचना है, बस उस चैप्टर को मुझे वहीं ख़त्म करके अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एक एग्जाम्पल बोला था तो उसी हिसाब से आप अपने हर एक पैटर्न की तरफ, जैसे कि करियर में, घरेलू मामले में, मैरिज में,
मैच करके देखिएगा। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज टोरस, व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज फॉर यू, व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। वन मोर shuffle for, ओके दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ओके कि ये ओवरऑल एनर्जी है कि आपको सपोर्ट कर रहा है। या टू वॉन्ट सी, कहीं ना कहीं जगलिंग तो चालू है, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो। ओके आप लोगों की लाइफ में कि जगलिंग चालू है, या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कि 10 रुपये का एफर्ट डाल रहे हो, आपको 1 रुपया मिल रहा है। ओके तो कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाओ। ओके जस्ट लाइक अ कलीग, फ्रेंड या फिर लव के साथ में, ताकि आपके लाइफ में जिस भी एरिया में ये जगलिंग चालू है तो कोई ना कोई आके आपको हेल्प करे, सपोर्ट दे, ताकि आप अपनी लाइफ में उस ऑफर को लेके, सपोर्ट को लेके अपने फ्यूचर को बेटर बना सको। ओके ऐसी कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपने कोई भी लाइफ में ना मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि एक सिक्योर लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके सी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। कुछ लोग हो सकता है घर में, कुछ लोग हो सकता है ऑफिस में, कुछ लोग हो सकता है मनी वाइज, कुछ लोग हो सकता है अपने ऑहदे वाइज। ओके तो यूज योर इंट्यूशन। जो भी आपके ना ये जगलिंग पार्ट चल रही है पास्ट को लेके, अपनी इंट्यूशन को यूज कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता आप ना अपनी लाइफ में क्लियर हो रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी आइडियाज को एक मुकाम दे रहे हो, ताकि आप सिक्योर स्टेबल हो सको। ओके दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 6 ऑफ पेंटिकल है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। ओके मनी वाइज बैलेंस कर रहे हो, जॉब वाइज बैलेंस कर रहे हो, लव वाइज बैलेंस कर रहे हो, घरेलू मामले वाइज बैलेंस कर रहे हो, और अगर आपने पहले एफर्ट डाला था, कोई ऑफर का वेट भी करते, सडनली आपको मिल सकता है। ओके सडनली कोई आके आपको ऑफर दे सकता है। ओके लेट्स सी व्हाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर टोरस। व्हाई दिस 6 ऑफ पेंटिकल, या सी कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि क्वेस्ट का कार्ड है। आई टोल्ड यू ना, मे भी शायद हो सकता है कि आप ना पास के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोच रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा माइंड में ना डिस्टर्ब था। तो कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि उस पास के मामलों से मैं पीस लेके आऊँ, सोल्यूशन लेके आऊँ, या फिर उससे उस नेगेटिव सिनेरियो को ओवरकम करूँ, या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हूँ। कुछ लोग जैसे एग्जांपल के तौर पर रेस, प्रमोशन, तरक्की भी चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि मैं कैसे अपनी लाइफ में तरक्की तक पहुंचूं। तो इसीलिए ना कहीं तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। ओके अपने किसी भी मामलों को लेके, अगर कोई मनी वाइज भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो भी यहाँ पर कोई सपोर्ट मिल रहा है, ताकि आप मनी वाइज भी इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर करो बोलके। ओके या कुछ भी आप फाइंड आउट कर रहे थे ना अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ पेंटिकल। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके कहीं ना कहीं आपकी जिस भी एरिया में ना हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस का माहौल क्रिएट हुआ था, जिस भी एरिया में, लव, करियर, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, या फिर घरेलू मामलों के लेके। ओके कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि लोग आपको नोटिस करें, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट कर सको, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। ओके मैं भी शायद कुछ लोगों के लिए, लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी एफर्ट डाले हैं, या फिर किसी का हार्ट ब्रेक हो गया है, दिल टूट गया है, सिंगल हो गए हैं, तो भी यहाँ पर ना सिंगल है तो मिंगल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके और किसी के लिए हो सकता है कि रीयूनियन भी होना चाहते हो टोरस, तो यहाँ पर रीयूनियन भी हो रहा है आपके एफर्ट की वजह से। ओके अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो रीयूनियन नहीं हो पाओगे, तो एफर्ट डालिएगा जिस भी एरिया में आप ये प्रॉब्लम चल रही है। ओके क्योंकि यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का कार्ड रिवर्स आया है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने इस मामलों को लेके
मैं भी शायद ग्रैटिट्यूड के साथ में ना डील नहीं कर पा रहे। ओके, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड के साथ में डील कीजिए, बैलेंस करते हुए एंड अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए, क्योंकि यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि अब एफर्ट ही डाल रहे बट लोगों के साथ में कनेक्ट होके नहीं चल पा रहे। ओके, अपने लव लाइफ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं यही बोलना चाहूँगी टोरस कि जो भी आपका हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर कुछ भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप अपने एनर्जी को बैलेंस करते हुए एफर्ट डालिएगा। ओके, ताकि यूनिवर्स भी आपके एफर्ट का रिजल्ट दे। ओके, ताकि यूनिवर्स भी आपकी मेहनत का फल दे। Let's see what's the end part of the week. Yeah, 701 एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी पास के मामलों को लेके कंफ्यूजिंग था ना टोरस, कंफ्यूजिंग था या बिट्रेल हुआ था या फिर बैक स्टैबिंग हुई थी, या फिर हो सकता है कि ओवर थिंक कर रहे थे किसी मामलों को लेके, तो यहाँ पर ना आप एंड पार्ट ऑफ द वीक में सोल्यूशन लाने की कोशिश कर, इसको ओवरकम करने की कोशिश कर, और यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट भी है आपके पास के मामलों से बाहर निकलने के लिए। ओके, let's see why this 7 of Wands is here for Taurus. Yeah, see, ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि पास के मामलों के प्रति ना आपको समझ में आ गया कि कैसे इसका सोल्यूशन लेके आना है, कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे इसको पॉजिटिव चेंज लेके आना है। एंड ये इज द फॉक्स का कार्ड है। फॉक्स इज ऑल अबाउट गाइस स्मार्टली वर्क कर रहे हो, ताकि आप अपने पास के कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे करियर में, मनी वाइज, घरेलू मामलों वाइज, स्मार्टली वर्क करके उसको ओवरकम कर लोगे। ओके, एंड अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट कर लोगे, तो अच्छी एनर्जी है। Let's see outcome. Outcome King of Pentacle में भी शायद डीलिंग विद एरीज, एरीज का भी सेम आउटकम आया है, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं एरीज साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। आउटकम में सी किंग ऑफ, दिस इज यू। ओके टोरस, दिस इज यू। कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हो, पास के मामलों को लेके रिजल्ट आ रहा है, ऑफर आ रहा है, या फिर रुका हुआ पैसा आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसी न्यूज आ गई, यू लुक गुड, राइट, एकदम सिक्योर, स्टेबल। Let's see why this King of Pentacle is here for you, Taurus. Okay, two card. Because क्योंकि see क्योंकि यहाँ पर आप स्टेबल इसलिए हो कि नेगेटिव, जो भी नेगेटिव पैटर्न था, जस्ट लाइक डेथ एंड रिबर्थ में रिलीज किया है अपने पास की कोई भी प्रॉब्लम को, कंफ्यूजिंग को, नेगेटिव थॉट को, या फिर घरेलू इन्वायरमेंट को इग्नोर किया है या फिर रिलीज किया है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप को पहले प्रायोरिटी देके अपने पास में भी शायद हो सकता है कि पहले ना कोई अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा, सेल्फ वर्थ। ओके, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए में भी शायद बहुत ज़्यादा डाउट में थे, कंफ्यूजिंग में थे। तो ये हफ्ता वो सारे कंफ्यूजन को रिलीज करके अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ओहदे के बारे में सोच रहे हैं, अपने तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आ रहे हो। ओके टोरस, तो इट्स वेरी नाइस गाइस आउटकम में। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी है जगलिंग। ओके, जगलिंग अबाउट फ्यूचर में कैसे सिक्योर होना है। ओके, जगलिंग अबाउट कि कैसे अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करें। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, उसको सोल्यूशन ही ढूंढ लो। ओके, तो बैलेंस कर लोगे। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी जो पास्ट में हर्ट हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, उससे आप बाहर निकल सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने कोई भी प्रॉब्लम को स्मार्ट तरीके से हैंडल करो, ताकि आप उससे बाहर निकल के अपनी लाइफ में सिक्योरिटी लेके आ सको। तो आप बोलोगे कि ये हफ्ता कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, जो भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप कॉन्फिडेंट होके अपने लाइफ को मैनिफेस्ट बना सको, कि अपनी लाइफ में एक
सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, तो अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि सडनली मे बी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में उनको कोई ना कोई रिजल्ट आ सकता है, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो। ओके, किसी ने एफर्ट डाला और एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज आएगा कल आएगा, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई रिजल्ट आ सकता है, ये ऑफर आ सकता है या फिर मनी आ सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है पेज 1, फोकस होइए। सी एरिस के लिए भी सेम गाइडेंस आता है पेज 1। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते टोरस, फोकस होइए अपने टारगेट पे, फोकस हुई अपने गोल पे एंड उसमें काम कीजिए, एफर्ट डालिए पीसफुली रह के। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी बनाना चाहो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो, कर सको। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। व्हाई पेज 1 इज हियर। या डोंट फील इनसिक्योर। ओके, अपने फेयर को, अपने नेगेटिविटी को अपने पास तक आने मत दीजिएगा। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी ना अर्थली मैटर में आप सिक्योरिटी चाहती है, फोकस होइए और डोंट डाउट योरसेल्फ, और कहीं ना कहीं डोंट फेयर योरसेल्फ। ओके, इनसिक्योरिटी मत लाइएगा एंड जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालिए अपने गोल पे एंड काम करते रहिएगा। ओके टोरस, में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि फिर से डिसअपॉइंट ना हो जाए बोल के कोई लोग फेयर बेस्ड एनर्जी में बैठे हो, कोई क्रिएट नहीं करना चाह रहे, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पास्ट है, प्रेजेंट में रहिए। ओके, एंड डोंट फेयर एंड डोंट डाउट योरसेल्फ टोरस। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके टोरस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन। सी गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, गाइड दे रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और पीसफुल रह के अपने आप से कनेक्ट होइएगा। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, सी देयर इज द अपॉर्चुनिटी है, ऑफर की अपॉर्चुनिटी है, सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है, मनी की अपॉर्चुनिटी है, राइज अप होने की अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम की खत्म होने की। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, तो यस का कार्ड है टोरस, अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, बिग हैप्पी चेंजेस। आप लोगों की लाइफ में जो भी आप हैप्पी चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, देयर इज अ बिग हैप्पी चेंजेस। ये कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 3। जो भी आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा है कि आपकी लाइफ में यार मनी प्रॉब्लम चल रही है, क्या इस परिस्थिति से मैं बाहर निकल पाऊंगा? यस, निकल पाओगे, बट पीसफुली आपको एफर्ट डालना है। ओके, तभी जाके निकल पाओगे। और किसी ने कहा कि मुझे शादी करनी है, शादी नहीं हो पा रही थी, शादी करनी है, तो शादी हो जाएगी। यस, हो जाएगी, खुश हो गए, है ना। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, रिकंसीडर, फिर से सोचिए अपने सवाल को। मे भी शायद इंफॉर्मेशन की कमी है, विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। ओके, तो अपने सवाल पे फिर से एक बार गौर कीजिए, मे भी शायद वो आपके लिए सही नहीं है, किसी न किसी चीज की कमी है। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी चलते चलते कुछ आपको ऐसी चीजें दिख जाए, तो कहीं ना कहीं साइन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, टीवी देखते देखते आपको कोई ना कोई आइडिया आ जाए, चलते चलते कोई कुछ बोल जाए, या फिर कुछ भी, साइन एंड सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा। मे भी शायद वहां से आपको आपके सवालों के जवाब मिले। ओके, पाइल नंबर 5, या गाइस, अच्छी एनर्जी है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि डोंट फेयर। ओके, फेयर होके अपने कंफर्ट जोन में मत रहिएगा। ओके, कॉन्फिडेंट रखिए एंड रिस्क लीजिए।
क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लेते इंसान तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। कंफर्ट जोन में लाइफ टाइम तक नहीं रह सकते। ओके, तो इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी लाइफ को बनाना पड़ता है। तो डोंट फियर योरसेल्फ, डोंट डाउट योरसेल्फ। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपके लाइफ से एक्सपेक्टेशन है, तो उस पर फोकस होइए, पीसफुली काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे आपकी लाइफ को बनाने में। ओके, सिक्योर लाइफ को बनाने के लिए। ओके टोरस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।